शहबाज शरीफ की अनत का फैसला 1-1 से बराबर। लीगी सदर की रिहाई का हतमी फैसला रेफरी जज करेंगे। तहरीरी फैसले में दोनों जजेस का अलहदा नोट जारी। जस्टिस सरफराज डोगर ने दरखास्त जमानत मंजूर करने और जस्टिस असजद जावेद ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट 20 अप्रैल तक रेफरी जज मुकर्रर करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद आज मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम मुलाकातें करेंगे। अमाराती हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात होगी। वज़ीर ख़ारिजा मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी करेंगे। शाह महमूद ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के अफ्तार डिनर में शिरकत की। कलअदम तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। साद रिजवी को पासपोर्ट थाने में जमा करवाना और अंदरूने मुल्क नक्लो हरकत से पेशगी मुत्तला करना होगा। बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ही जायदाद की खरीदो फरोख्त। नेक्टा ने भी तहरीके लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जहांगीर तरीन का फिर पावर शो। हामी अराकीन असेंबली के हमरा अदालत में पेश हुए। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर 26 अराकीन साथ आए। घर पर 30 अराकीन इजलास में शरीक हुए। तरीन ने 21 अप्रैल को फिर इजलास बुला लिया। मजीद अराकीन की आमद मुतवक्के। एहतजाज को धमकी का रंग देना ठीक नहीं। तमाम अराकीन PTI का हिस्सा हैं। इसाक खाकवानी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। जाती उम्रा की अराजी कानूनी तौर पर खरीदी, कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत अराजी के इंतकाल की मनसूखी जैसे हथकंडों से उन्हें झुकाना चाहती है। नून लीग के सदर से जेल में हमजा शहबाज की मुलाकात। जाती उम्रा में मुतवक्के ऑपरेशन और हुक्म इम्तना से तफसीली आगाह किया। शहबाज शरीफ का मामला अदालत में हल कराने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। 19 अप्रैल को जस्टिस फाइज केस के साथ ही फवाद चौधरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत होगी। ईद और रोज़े का बताना साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का काम नहीं, ये मजाक के तौर पर हो सकता है। हर वजीर की अपनी राय होती है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की नाम लिए बगैर फवाद चौधरी पर तनकीद। मजीद कहा जहांगीर तरीन से जाती दुश्मनी नहीं, केस से समझौता नहीं होना चाहिए। कौमी खजाने की चाबी शौकत तरीन के सुपुर्द। PTI हुकूमत के चौथे वजीर खजाना ने हलफ उठा लिया। विफाकी काबीना में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन खजाना और रेवेन्यू, शिबली फराज साइंस और टेक्नोलॉजी, उमर अयूब इक्तिसादी उमूर के वजीर मुकर्रर। तवानाई का कलमदान हमाद अजहर, सनअत व पैदावार का खुसरो बख्तियार, इतलात व नशरियात का फवाद चौधरी के सुपुर्द। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मुतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। आंधी और यालाबारी के इम्कान पर गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा। जावेद मियादाद के शारजा में तारीखी छक्के को 35 साल बीत गए। लेजेंड बल्लेबाज का भारत के खिलाफ छक्का और फतह शायकीन आज तक नहीं भूले। 18 अप्रैल 1986 को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी।
स्पेनिश कोपा डेल रे कप का टाइटल बार्सिलोना ने अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत बार्सिलोना ने फाइनल में एथलेटिक बिलबाओ को 4-0 से धूल चटा दी। एफए कप में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। और इटली में फार्मूला 1 रेस के मुकाबले ड्राइवर्स की एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिशें। बरतानवी ड्राइवर ल्यूइस हैमिल्टन ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और बेंच के अराकीन दोनों जजेस ने अलहदा नोट जारी किया है। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई है। शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असजद जावेद घराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, जबकि जस्टिस असजद जावेद घराल ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा। शहबाज शरीफ जमानत केस का मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। और कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने नामुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल कर दिया है। साद रिजवी को पासपोर्ट थाने में जमा करवाना होगा और अंदरूनी मुल्क नकलो हरकत से पेशगी मुतला करना होगा। बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ही जायदाद की खरीदो फरोख्त हो सकेगी। नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साद रिजवी को असल पासपोर्ट मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को जमा करवाना होगा। मुस्तकिल रिहाइशगाह से कहीं और जाने पर मुतल्लिका थाने से पेशगी इजाज़त लेना होगी। साद रिजवी को कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसकी भी तफसील देना होगी। और कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के एक दिन में 2 पावर शो। पहले अदालत में 26 अराकीन असेंबली को साथ ले गए, उसके बाद घर पर 30 अराकीन की बैठक सजा ली। राजा रियाज और इसाक खाकवानी ने वज़ीर आज़म को धमकी लगा दी। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश। जहांगीर तरीन के एक दिन में 2 पावर शो। अदालत पेशी पर 26 अरकान असेंबली के साथ आए, घर पर 30 अरकान की बैठक सजाई। बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन की 3 मई तक जमानत में तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर तरीन जारिहाना मूड में नजर आए। सहाफियों ने जहांगीर तरीन से सवाल किया कि आपके खिलाफ कार्रवाई में कौन मुलव्वस है। ताहम जहांगीर तरीन बोले वो नहीं जानते ये काम कौन कर रहा है। मैं इस वक्त एक 1.25 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। इसाक खाकवानी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलने का ऐलान कर दिया। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं हम इसका जवाब देंगे। मीडिया अरकान बार बार सवाल करते रहे तो इसाक खाकवानी ने कहा वो नाम बताते हैं, ताहम जहांगीर तरीन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। FIR करवाने वाली पार्टी कौन है, वो नाम बता दें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन है। मैं बता राजा रियाज ने वजीर आजम को बात को आगे न बढ़ाने का मशवरा दिया।